लोग कहता है कि झारखंड जागरण अगर हुआ है तो नागपुर का कोरा, एक गीत हमने लिखा है। तो नागपुर का कोरा एक ऐसा गीत बना जो पूरे दुनिया में इसकी चर्चा हुई। नागपुर का कोरा, ऐसे तो मैं 26 जून 1955 को मंच में लाए गए हैं। हाई रेंज का गीत है और बहुत नागपुर माने छोटा नागपुर, झारखंड। कोरा माने गोद, तो उसका गोद में कैसे लोग हैं, नटरे घुटरे काले कलूटे खान पियान आदि आदि, यहाँ की नदियाँ। इतना उम्र था कि हम स्वयं नहीं आ सकते थे, बचपना था। और तब से चला जो आज तक का जिंदगी में 9804 मंच में खड़ा हुआ हूँ, इतना आपको समय दिया हूँ। और अलग राज्य का आंदोलन और सांस्कृतिक विकास के लिए हमने अपना पढ़ाई बर्बाद किया, हमने अपना परिवार बर्बाद किया, हमने समय शक्ति पैसा बर्बाद किया, और हम डोरंडा मेकोन में नौकरी करते थे उसको भी बर्बाद किया। और आपने जो प्रश्न किया दूसरा कि नागपुर का कोरा, ये गीत हम उसने 1972 में लिखा था। ये गीत पूरी दुनिया पहुंचा दिया हमको। ऐसे 3-4 गीत मुझको पूरी दुनिया पहुंचाया है। लेकिन इसी गाना में पूरा झारखंड का संघर्ष, विरासत, हर चीज इसी गाना में पूरा जी है। लोग कहता है ऐसा, कहता है। नहीं ऐसा है। अलग राज्य की आंदोलन में हमने 20-25 गीत लिखा है, गाया है। मेरा तो रात भर लोग मेरा सुनता था और हम गाए भी हैं। और मेरे बारे रिसर्च भी है कि झारखंड पुनर्जागरण का श्रेय सांस्कृतिक मंच को है, जिसके अग्रणीय गीतकार और गायक मधु मंसूरी हैं। दैनिक हिंदुस्तान पेपर कहा है झारखंड आंदोलन का सर्वाधिक गीत मधु मंसूरी ने गाया है, वो भी लिखा है। इस तरह से बहुत सारे लोग मेरे बारे लिखा है। किसी ने कहा कि मधु मंसूरी शिष्ट मंच के जन्मदाता है, किसी ने कहा कि मधु मंसूरी नचनी अखड़ा को समाप्त किया है, ये राष्ट्रपति भवन तक चला गया है। किसी ने कहा कि मधु मंसूरी सांस्कृतिक मंच के राजकुमार है। मैंने क्या क्या नहीं कहा है, मेरे पास सब बायोडाटा है। 1973 में हमको गोल्ड मेडल से दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल का कमिश्नर एस.के. घोष सम्मानित किया था। 1991 में हमको पूर्वी भारत के लोक संगीत के VIP कलाकार के रूप में सेंट जेवियर कॉलेज कलकत्ता सम्मानित किया है। बहुत है इस तरह से। क्योंकि आप जमीन से जुड़े हुए कवि हैं, एक देखा गया था आपने एक संबोधन में कहा था कि जमीन अगर बाहर के जो लोग आ रहे हैं उनके हाथों चली जाती है तो आपको नौकरी भी देना पड़ेगा, अब शिक्षा भी देना पड़ेगा। इसको लेकर क्या कहेंगे, इसके पीछे क्या रीजन? हम आदमी को चिढ़ाने के लिए इस बार एक बिहार के सांस्कृतिक ग्रुप को जगन्नाथपुर जो रथ यात्रा है वहाँ दे दिया। वो कार्यक्रम वो पेपरों में आया, लेकिन ये बात नहीं छपा कि अलग राज्य होने के बाद झारखंड के लोग इतना पैसा का लाचारी इनके पास है कि रांची शहर के 15-20 किलोमीटर चारों दिशा आदिवासी, गैर आदिवासी, मुस्लिम जमीन, फॉरेस्ट जमीन, सब जमीन को बेच के ख़त्म कर दिया है। और हमारे लोग बेचा है, कोई लूटा नहीं है। तो जो बोलता है ना, हम कहते हैं कि बिहारियों को बदनाम करना बंद करो, तुम लोग भी लालची हो। सिमलिया में मेरे गांव में 500 एकड़ गैर मजरूआ है। एगो खेल मैदान के लिए हमारे लोग बचने नहीं दिया है, स्कूल कॉलेज के लिए बचने नहीं दिया है। पुंदाग में 220 एकड़ GM लैंड है, 1 इंच बचने नहीं दिया है। और इस तरह से मैंने चंदा घासी में 400 एकड़ GM लैंड है, बचने नहीं दिया है। और सब दूसरे को बदनाम करता है, अपने कैरेक्टर अपने चरित्र को देखता नहीं है। अब जमीन बेचवाने के लिए अपनी बाप माँ को मारता है। ऑर्डर कर, सही कर, नहीं तो मार बो। और बदनाम करता है दूसरे को। बदनाम करना था जिस दिन अलग राज नहीं हुआ था उस दिन, लेकिन अब तो इस राज को बर्बाद करने में यहाँ के लोग का। अरे अलग राज होने के बाद लोग जेल गया है तो प्यार से गया है का? लूट में गया है? नहीं गया है जेल। तब हम जिसको जनप्रतिनिधि बना के भेजते हैं वो जेल जाता है, अफसोस नहीं होगा?
एक ज़्यादा अंतिम सवाल रहेगा, क्योंकि आप एक कलाकार हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं। अक्सर झारखंड की विधानसभा में कलाकारों की बातें नहीं उठती है, इसको लेकर क्या कहें? नीति नियम बनाने की बातें वहाँ पे नहीं होती है। मैं एक बात बोलता हूँ, जी। अलग राज्य जब नहीं हुआ था तो झारखंड मूल के विधायक जो 82 को विधायक जाता था विधानसभा पटना, तो 82 को विधायक में एक विधायक बनता था दारू मंत्री दारू मंत्री बनता था। हाँ, दारू शराब, या एक आध गो बनता था फॉरेस्ट के बारे जंगल मंत्री। उसके बाद कोई कुछ अच्छा पोर्टफोलियो मिलता था का? अलग राज्य हुआ तो आज खुदा करे भगवान करे बना रहे, एक से एक पोर्टफोलियो मिल रहा है। क्या ये गलत है क्या? तो इस राज्य की हित में कुछ करना है। तो जैसे 25 साल हो गए, झारखंड के कलाकारों के लिए कोई भी नीति नियम अभी बन नहीं पाया, तो क्या कहेंगे यही कारण है कि विधानसभा में आवाज नहीं उठने के कारण ऐसी स्थिति बन गई है झारखंड, या बनाना ही नहीं चाहती है? कलाकार स्वयं संगठित नहीं है एक, और हमारा जो जिम्मेवार जनप्रतिनिधि है उनको तो इस बात का सोच ही नहीं है कि हमको जिन लोगों ने भेजा है उसके लिए हमको क्या करें, चाहे आदिवासी हो गैर आदिवासी हो कलाकार हो, ये सब बात तो करना चाहिए। लेकिन जमाई कुछ नहीं करता है तो क्या बोला जाए। अभी हाल के दिनों में हमने वो क्या लड़का है जो क्या डुमरी विधायक, क्या नाम उसका, जयराम महतो, उसने मेरा एक गीत गा दिया वहाँ विधानसभा में। तो माननीय रविंद्र महतो जी जो अपने स्पीकर है, उसने कहा हम लोग जानते हैं, आंदोलन में जानते हैं सब तरह से, लेकिन यहाँ गाना नहीं है, बोल दीजिए। उन्होंने भी बोला। इस तरह से हमारा लोग ऊंचा सोच रखेगा तो सब होगा, हमारा लोग ऊंचा सोच नहीं रखेगा तो कुछ नहीं होगा। आपने कलाकार, अरे कलाकारों की बात तो बहुत नीचे स्तर की बात है बहुत बड़ा, लेकिन कपड़ा मिल नहीं खुला आज तक। कपड़ा उद्योग यहाँ का 3 अरब रुपया, यहाँ का व्यापारियों का 3 अरब रुपया सालाना गुजरात जाता है। आज तक यहाँ चीनी उद्योग नहीं खुला तो कम से कम 2 अरब रुपये का चीनी हम यूपी और हरियाणा से मंगाते हैं। आज तक यहाँ दवा बनाने के लिए लेबोरेटरी नहीं खुला। कम से कम पूना से, बंगलोर से, बम्बई से हम लोग बीमारी का दवा यहाँ के लोग मंगाता है।